हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी ग्रामर बुक का टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस। अभी तक आप बेटा टेंसेस, वर्ब्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस तक सारे टॉपिक्स कर चुके हो और उनकी वीडियोस आपके पास हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं किया तो उसे पूरा कर लीजिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि टेंस यानी कि टाइम, और वर्ब हमें बताती है कि ये कौन से टाइम। टेंस हमें बता रहा है, टेंस मतलब वो यूज़ ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ की गई है, उससे पता चलता है किस समय की बात हो रही है। तो जैसा आपको पता चल रहा है नाम से, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। यहाँ पे बेटा ये बहुत लाइट है, आपकी जो बुक है ना प्रिंटेड, उसकी प्रिंटिंग बहुत लाइट है, इसलिए यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है सिंपल पास्ट टेंस। हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी ये है कि एक्टिविटी 5 में आपको करना है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड इनसर्कल द वर्ब्स। मैं इनसर्कल नहीं कर रही, मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि अगर मैं इनसर्कल कर दूंगी तो वर्ड छुप जाएंगे। आपको आइडिया हो रहा होगा कुछ कुछ। आप अपनी बुक में साथ लेके बैठिएगा अपनी बुक। जब आप वीडियो देख रहे हैं साथ में स्टॉप करके वीडियो को अपना साथ साथ उसको फिल कीजिए सुंदर हैंड राइटिंग में, यस, और सही स्पेलिंग के साथ। आपको पता है मैम बार बार ये याद दिलाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करते हुए आगे चलना है। और अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो उतना ही आपको अच्छे से समय पर, अगर सब्सक्राइब किए हुए, आपको मिलती रहेंगी वीडियोस। अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम पूरा करते रहिए समय से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे वी हैड प्लेड। यहाँ पे देखिए बेटा, यस्टरडे, यूज़ ऑफ यस्टरडे जो है वो हमें बता रहा है कि कब की बात है, ये बीते हुए कल की बात है। यस्टरडे वी हैड प्लेड हाइड एंड सीक एंड इन्जॉयड। तो यहाँ पे हमें जो जो वर्ब्स यूज़ हो रही है, तो आप देखेंगे जहाँ भी ये वर्ब्स यूज़ हो रही हैं, ये जहाँ अंडरलाइंस हैं, ये सारे पास्ट टेंस है। V2 का यूज़ है, V2 का या V3 का भी यूज़ होगा। जैसे हैड का यूज़ है तो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है वहाँ पे। तो आप वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, जो बीता हुआ समय होता है भूतकाल के लिए। तो देखिए यस्टरडे हमें क्लू दे रहा है कि ये हम बात जो सारी कर रहे हैं वो किस बारे में है, बीते हुए कल के बारे में, बीते हुए समय के बारे में। तो वी हैड प्लेड हाइड एंड सीक एंड एंजॉयड अ लॉट। वी डिसाइडेड दैट द गेम इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फन एंड डिजर्व टू बी प्लेड अगेन। तो यहाँ पे इसी लाइन में आप देखेंगे इंजॉयड, डिसाइडेड, इन्वॉल्व, डिजर्व्ड, प्लेड। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये V2 हैं। तो अब इन सभी वर्ड्स को, इसका सो आई टोल्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स टू नॉट टू बी वरिड, आई एम नॉट, इफ़ आई एम नॉट हर्ड फॉर। अब इस तरह से देखिए ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं, हेड, स्टार्टेड, ये सभी आपके V2 हैं। या आपको सब अंडरलाइन करने हैं और इस तरह से आपको इनसर्कल करने हैं। मैंने अंडरलाइन किया ताकि वो छुपे नहीं। और आप एक्टिविटी 6 में ये वर्ड्स जो आपने उस ऊपर अंडरलाइन किए हैं, उन्हीं वर्ड्स को आपको यहाँ पे लिखना है। जो आप अब देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट बना दी है कौन कौन से वर्ड हैं जो आपको ईजिली दिखाई दे रहे होंगे। प्लेड, enjoyed, decided, ये फर्स्ट लाइन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, involved, deserved, told, worried, heard, started, hid, disappeared, looked, gave। तो इस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स जब यहाँ पे लिखने हैं तो आपको क्या पता चला, द वर्ब्स इन द अबव टेक्स्ट रेफर टू द पास्ट टाइम एंड टेल अस दैट एक्शन वॉज परफॉर्म्ड इन द पास्ट एंड आर देयरफॉर सेड टू बी सिंपल पास्ट टेंस। इसे कहा जाता है सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ वर्ब्स इन सिंपल पास्ट टेंस। तो एप्लीकेशन ऑफ वर्ब्स जो है सिंपल पास्ट टेंस के लिए कौन सी है, फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स past form of the verb is used with 1, 2, 3 first, second and third person। तो तीनों के साथ ही हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल पास्ट में हम सभी के साथ, सभी सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं जो बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, और थर्ड किसी और के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तीनों में ही V2 का ही यूज़ होता है। तो देखिए ये टेबल आपको बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पे
हर कंडीशन में V2 का ही यूज़ हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन आई सैंग, प्लूरल था वी सैंग। सेकेंड पर्सन यू सैंग, यू सैंग। थर्ड पर्सन ही सैंग, यहाँ पे भी आएगा दे सैंग। तो यहाँ पे हमने एनालाइज किया कि क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये सेकेंड पर्सन सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने इसको जनरलाइज कर दिया, एक फॉर्मूला बना दिया। तो जनरलाइज करके हमने क्या लिखा, आपको अंडरलाइन किया हुआ पेन से दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सभी में भी सभी सेंटेंसेस में ये यूज़ हुआ है। तो सिंपल पास्ट में हमें ध्यान रखना है कि जो सिंपल पास्ट है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अब हमें यहाँ दिया गया एक्टिविटी नंबर 7 में, हमें एक्टिविटी 7 में करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको वर्ब्स दिए गए हैं, क्या काम हो रहा है ये आपको ब्रैकेट में उसका इंडिकेशन दे दिया गया है, जिससे आपको फिल करना है। और अभी हमें पता चला है कि हमने पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का जहाँ यूज़ होगा वहाँ पर हमें V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ सेंटेंस हमेशा आपका था, थी, थे पे अंत होगा। देखिए जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा हो रहा था, ऐसा कर रहे थे, ऐसा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ है टेंस का, वहाँ पे हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है कि ऐसा काम हुआ। अब वो काम, अब देखिए वी वेंट, यहाँ पे हमें क्लियर बोला गया सिंपल पास्ट का यूज़ कीजिए, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे तो आपको सिर्फ वर्ब दिया जाएगा और कहा जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिल करिए। जो पेपर में आएगा, अगर डायरेक्शन नहीं दी कौन सा चेंज करना है या कौन सा वर्ब यूज़ करना है, कौन सा टेंस यूज़ करना है, तो आपको खुद ये जज करना है कि ये कौन सा टेंस है। अब यहाँ पे देखिए वी डैश टू द प्लेग्राउंड इन द गेम्स पीरियड, हम गए, यहाँ पे गए आया, हम गए थे गेम्स पीरियड में खेलने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी वेंट। ही डैश आउट हिज बुक्स फ्रॉम हिज बैग, उसने निकाला, उसने अपने बैग से बुक्स निकाली। तो ही टुक आउट हिज बुक्स। आई डैश फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक, रीड्स है, तो बेटा यहाँ पे देखिए रीड, रेड, रेड स्पेलिंग सेम ही होती है। तो यहाँ पे क्या है, आई रेड फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक। शी कंप्लीट का आप करते हो तो कंप्लीटेड हो जाता है, रेगुलर वर्ब है, ईडी लग जाता है, तो शी कंप्लीटेड। हमने पढ़ा था ना मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, फिर रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब में हम पास्ट टेंस या थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ कंप्लीट के आगे डी लग गया, कंप्लीटेड, शी कंप्लीटेड हर वर्क। रंजन डैश हिज पेन्स इन हिज पॉकेट, रंजन ने अपने पेन कहाँ रख लिए, अपने पॉकेट में रख लिए। तो कीप का V2 यानी कि सेकंड फॉर्म होता है केप्ट। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्मृति ब्रॉट हर, स्मृति डैश हर लंच बॉक्स, तो ब्रिंग का क्या हो गया, सेकंड फॉर्म आपको पता है ब्रिंग की क्या है, ब्रॉट। तब देखिए समीर डैश टू सॉल्व सम्स, अब यहाँ पे लाइक का क्या करना था, ये भी रेगुलर वर्ब है तो ईडी लग गया, यहाँ ई ऑलरेडी है तो डी लग गया। समीर लाइक्ड टू सॉल्व सम्स। द टीचर, आपको पता है थ्री फॉर्म्स क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या आ गई, रोट। रोहन डैश इन द पॉन्ड, स्विम, स्वैम, स्वम, तो यहाँ क्या आ गया, स्वैम, रोहन स्वैम इन द पॉन्ड। द पियोन रिंग रैंग रंग, तो यहाँ पे आ गया आपका कि पियोन ने क्या किया, पियोन रैंग द बेल। अब रिंग का रैंग हो गया, तो आपने देखा सभी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। अब है आपका एक्टिविटी नंबर 8। तो एक्टिविटी नंबर 8 में बेटा आपको क्या करना है, एक्टिविटी नंबर 8 में सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो अभी हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ आप यहाँ पे देखेंगे, ही गोज, ही, शी, इट के साथ आप देखते हो एस और ई एस का यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए वर्ब पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, ही गोज टू द मार्केट। और यही मैंने सिंपल पास्ट में चेंज किया, तो आपको क्या चेंज करना है, मैंने अंडरलाइन किया आपके लिए वर्ब्स को। तो ही वेंट टू द मार्केट, गोज की जगह क्या हो जाएगा, वेंट। सिमरन ड्रिंक्स वाटर, तो सिमरन, यहाँ ड्रिंक्स को चेंज अगर हम करते हैं तो वर्ब को ही चेंज करना है, अगर टेंस चेंज होता है वर्ब की फॉर्म हमें बताती है कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे सिमरन ड्रिंक्स का क्या हो जाएगा, ड्रैंक वाटर।
अब देखिए द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, द टीचर राइट्स से चेंज होके क्या हो जाएगा, रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर लिखती है ब्लैक बोर्ड पे था जब सिंपल प्रेजेंट था, लेकिन सिंपल पास्ट हो गया तो जिस टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। अब देखिए लिख दिया है टीचर ने, जो यहाँ पे लिखा था यहाँ पर, द ड्राइवर पार्क्स द कार, द ड्राइवर पार्क्ड द कार, कर लिया उसने, पार्क कर लिया, इसने पार्क करता है, ये पार्क कर लिया। नरगिस पिक्स द बुक फ्रॉम द फ्लोर, पिक्स था, अब पिक्स को देखिए वर्ब को आपने पहले जज किया कहाँ पर है, वर्ब को अंडरलाइन करके आपने वर्ब को चेंज किया, पिक्ड द बुक्स, नरगिस पिक्ड द बुक फ्रॉम द फ्लोर। माई ग्रैंडफादर मेक्स टी, अब माई ग्रैंडफादर मेक का क्या हो जाएगा, मेड, यस बिल्कुल सही, मेड टी। अब देखिए नेक्स्ट, द पुलिस कैचेज द थीफ, द पुलिस कैचेज द थीफ है, और जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द पुलिस कॉट। अब यहाँ देखिए ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो दिखता नहीं है फिर पीडीएफ के वजह से, तो पुलिस, द पुलिसमैन कॉट द थीफ। सुजाता लव्स हर डॉग, तो लव्स का चेंज होके क्या हो जाएगा, सुजाता लव्ड हर डॉग। मिस्टर गुप्ता राइट्स अ न्यू बुक, तो मिस्टर गुप्ता वेरी गुड रोट अ न्यू बुक। द गार्डनर प्लांट्स न्यू सैपलिंग्स, यहाँ पे प्लांट्स मतलब लगाना, या काम हो रहा है प्लांट लगाना, तो यहाँ पे उन्हें द गार्डनर प्लांटेड न्यू सैपलिंग्स, यहाँ पे चेंज हुआ, प्लांट्स को क्या कर दिया, प्लांटेड। रजत पैक्स हिज क्लोथ्स, रजत, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि यहाँ क्या हो गया, रजत पैक्ड हिज क्लोथ्स। तो इस तरह से आपने ये एक्टिविटी अपनी कंप्लीट की। अब उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 9, जिसमें क्या करना है आपको, नाउ लेट्स ट्राई टू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट माई डे यूजिंग द वर्ब इन पास्ट टेंस। आपको अपने ही दिन के बारे में, जो आपने दिन आज बीता उसके बारे में लिखना है, और पास्ट टेंस के वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो सिंपल पास्ट को यूज़ करते हुए, इन द आफ्टरनून आई वॉक टूवर्ड्स होम विद माई फ्रेंड्स, दोपहर में मैं घर की ओर अपने फ्रेंड्स के साथ गई। वी वेंट होम एंड चेंज्ड आर क्लोथ्स, वी टुक, या फिर आप टुक लिख सकते हो, या एट आर लंच। आई गॉट रेडी टू गो टू प्ले इन द गार्डन। सिमरन एंड गीता came with me to play hide and seek. We enjoyed together. तो ये आपका एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी भी लाइंस को फॉर्म कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हुए आपको ये करना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, इसी के साथ सेम पेज पे था तो इसीलिए ये इसी के साथ सेम वीडियो में ही डाला गया है आपका सेम कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में भी जैसा आपको पता है कि फर्स्ट आपकी जो एक्टिविटी है, वो आपकी एक्टिविटी हमेशा ये होती है कि आपको ये पैराग्राफ दिया गया है और इसमें आपको यूज़ देखना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ यहाँ पे कैसे किया गया है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे, आपको वर्ब की फॉर्म्स को अंडरलाइन करना है कि वर्ब किस फॉर्म में यूज़ किया गया है। तो देखिए, आफ्टर सम टाइम व्हेन रोहित विल कम नियर मी देन आई शैल पैट him lightly, will say seek. This will mean will we we will win the game. Rohit will give the den again. यहाँ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। All my friends will come out then and we will start another round. We will play till 7 o'clock like this. After that I will go inside the house and will drink a glass of milk that my grandmother will make for me. Then I will go home and will finish my homework. तो यहाँ देखिए विल और शेल का यूज़ किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये सारे जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स इस तरह से, ये सारे वर्ब्स यूज़ हुए, लेकिन यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप इन सभी वर्ब्स की देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेक, फिनिश, कम, पैट, से, मीन, विन, ड्रिंक, गो, प्ले, स्टार्ट, गिव, ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द वर्ब्स इन द अबव टेक्स्ट रेफर टू द फ्यूचर टाइम, एक आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए, जो समय अभी आने वाला है उसकी बात की गई है। टेल अस दैट एक्शन विल बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, कि एक्शन पर फ्यूचर में होगा, आर देयरफॉर सेड टू बी सिंपल फ्यूचर टेंस, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ वर्ब्स इन सिंपल फ्यूचर टेंस में एप्लीकेशन कैसे है,
वर्ब्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी है उसके साथ आप उसके बेस पे, सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे विल और शेल का यूज़ करते हैं, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन कुछ भी हो। तो अब आप देखिए इस टेबल में हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, कुछ सेंटेंसेस आपको सेम देकर समझाया गया है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सिंगुलर में आई है और प्लूरल में वी है। तो यहाँ देखिए आई विल और शेल सिंग, आई के साथ शेल भी यूज़ होता है, आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेक्स्ट कि क्या किस तरह से आपके डिटरमाइंड है, आपको पक्का इसको करना ही है, नहीं तो शेल यूज़ होता है इन दोनों के साथ। आपने जब अपना डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना है, आई विल डू इट, तो यहाँ पे विल का भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसलिए शेल और विल आपको दिया गया है, आई विल और शेल सिंग, वी शेल और विल सिंग। देखिए यू विल, लेकिन बाकी सबके साथ आप सब देखेंगे विल ही यूज़ होगा। आई और वी के साथ ऑप्शनल होता है शेल या विल, आप क्या यूज़ करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ देखिए यू विल सिंग, you will sing, he or she will sing, they will sing। तो यहाँ पे will का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ किया गया है। अब आपकी एक्टिविटी नंबर 12 जो है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको पता है कि ब्रैकेट में क्या दिया गया, वर्ब्स दिए गए हैं कि क्या काम हो रहा है, ये आइडिया देने के लिए। तो वी शेल गो टू द प्ले ग्राउंड इन द गेम्स पीरियड, हम जाएंगे। अब आप यहाँ शेल भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप विल भी यूज़ कर सकते हो। वी विल गो, पक्का जाएंगे हम, वी विल गो टू द प्ले ग्राउंड इन द गेम्स पीरियड। ही विल टेक, अब यहाँ टेक यूज़ करना था तो एग्जैक्टली यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी गई है आपको ब्रैकेट में, तो आप एग्जैक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। वी विल, सिर्फ विल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। ही विल टेक आउट हिज बुक्स फ्रॉम हिज बैग, I will or shall read from my textbook. She will complete her work. Ranjan will keep his pens in his pocket. आपको सेम वर्ड, सेम सेंटेंसेस पहले आपको सिंपल पास्ट में भी यूज़ करके बताया गया है कि किस तरह से सिंपल पास्ट में यूज़ किए जाते हैं सेम सेंटेंसेस, और अगर इसी को फ्यूचर में कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा। अब देखिए आपका सेंटेंस है, स्मृति विल ब्रिंग हर लंच बॉक्स, Samir will like to solve sums, teacher will write on the blackboard, Rohan will swim in the pond, the peon will ring the bell। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए बेटा एक्टिविटी नंबर 13 जो है, इसमें आपको चेंज करना है। हमने लास्ट जो किया उसमें किया सिंपल प्रेजेंट को चेंज किया था सिंपल पास्ट टेंस में, अब आप चेंज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो हमें मार्क कर लेना है सबसे पहले वर्ब कहाँ पर है। तो वर्ब देखिए ही गोज टू द मार्केट, तो वर्ब ही चेंज होना है जिससे टेंस चेंज हो जाएगा। सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करने से ही, क्योंकि बात तो वही हो रही है, काम वही हो रहा है, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आप क्या करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं जिससे टेंस चेंज हो जाता है। ही गोज टू द मार्केट, तो यहाँ क्या आ गया, ही विल गो टू द मार्केट। सिमरन ड्रिंक्स वाटर, सिमरन विल ड्रिंक वाटर। द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, द टीचर विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। द ड्राइवर पार्क्स द कार, द ड्राइवर विल पार्क द कार। तो इस तरह से देखिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे सेंटेंसेस वही हैं, इसलिए आपको सेम वीडियो में दोनों बताए गए हैं, सिंपल पास्ट भी और सिंपल फ्यूचर भी। नरगिस पिक्स द बुक फ्रॉम द फ्लोर, नरगिस विल पिक द बुक फ्रॉम द फ्लोर, सिर्फ यही चेंज होगा जो अंडरलाइन किया गया है। माई ग्रैंड फादर, लेकिन आपको सेंटेंस पूरा लिखना होता है तभी वो कंप्लीट होता है और तभी उसका प्रॉपर वे है ये लिखने का। माई ग्रैंड फादर मेक्स टी, माई ग्रैंड फादर विल मेक टी। The policeman catches the thief, the policeman will catch, V1 यूज होगा, the policeman will catch the thief. Sujata loves her dog, Sujata will love her dog. Mr. Gupta writes a new book, Mr. Gupta will write a book. Very good. तो यहाँ पे देखिए आपको समझ आ रहा है और आप अपने आप भी उस चीज़ को कर पा रहे हैं। द गार्डनर प्लांट्स न्यू सैपलिंग्स, द गार्डनर विल प्लांट न्यू सैपलिंग्स।
रजत पैक्स हिज क्लोथ्स, शाबाश, आपको पता चल गया रजत विल पैक हिज क्लोथ्स। तो आपको अच्छे से समझ आ गया, आई होप आप इसको पूरा कर लेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि वो आपको मिलती रहे, समय पर आपको पता चले और आप इस काम को टाइम से पूरा कर सके, समझ सके अपने घर पर भी बैठकर। अगर आप स्कूल मिस भी कर रहे हैं, नहीं जा पाए, तबीयत ठीक नहीं है, किसी कारण से स्कूल नहीं गए, तो आपका काम बीच में पेंडिंग नहीं रहेगा। आप इसे समझ के घर पर अच्छे से कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कौन से स्कूल से, कौन सी क्लास और क्या रोल नंबर है। नेम, क्लास, रोल नंबर भी साथ में लिखिए अपने स्कूल के साथ। अपना स्कूल, नेम, क्लास, रोल नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, बाय।